हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के व्याकरण के भाषा से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये कहता है कि हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि क्या है? तो ऑप्शन है कि संस्कृत है, कि देवनागरी है, कि रोमन है, कि चीनी है। तो हिंदी व्याकरण का लिपि क्या है? तो हिंदी व्याकरण का लिपि क्या है? वो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो ऑप्शन है कि संस्कृत है, ऑप्शन बी है कि नेपाली है, ऑप्शन सी है कि रोमन है, ऑप्शन डी है कि देवनागरी है। तो संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये सब क्वेश्चन पूछता है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो जानते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। तो ऑप्शन है कि ब्राह्मी से हुआ है, ऑप्शन बी है कि खरोष्टी से हुआ है, ऑप्शन सी है कि रोमन से हुआ है, ऑप्शन डी है कि गुरुमुखी से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वह हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन ऐसा लिपि है, कौन लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वह लिपि हो जाएगी आपकी, ऑप्शन है कि रोमन है, ऑप्शन बी है कि खरोष्टी है, ऑप्शन सी है कि देवनागरी, ऑप्शन डी है कि फारसी है। तो कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? तो फारसी है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि क्या है? तो ऑप्शन ये है हमारा कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, ऑप्शन बी है कि वर्णात्मक लिपि है, ऑप्शन सी है कि चित्र लिपि है, ऑप्शन डी है कि सूत्र लिपि है। तो देवनागरी लिपि क्या है फ्रेंड्स? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है? तो ऑप्शन ए है कि सूत्र लिपि है, ऑप्शन बी है कि चित्र लिपि है, ऑप्शन सी है वर्णात्मक लिपि है, ऑप्शन डी अक्षरात्मक लिपि है। तो रोमन लिपि क्या है? और रोमन लिपि जो है आपके वर्णात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है। भारत के प्राचीन लिपि कौन है? कौन सबसे पहले लिपि आया था? तो ऑप्शन लिपि है, ऑप्शन ए है कि ब्राह्मी है, ऑप्शन बी है कि देवनागरी है, ऑप्शन सी है कि संस्कृत है, ऑप्शन डी है कि रोमन है। तो भारत की प्राचीन लिपि कौन सी हो जाएगी? तो भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स, अब हम लोग वर्ण के कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। इसमें टोटल हम लोग इस सेट में हम लोग टोटल करेंगे 20 क्वेश्चन। तो वर्ण लेसन हिंदी व्याकरण के वर्ण के भी कुछ ऑब्जेक्टिव कर लिया करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने हैं? ह्रस्व वर्ण, तो ह्रस्व वर्ण कितने हैं फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन 1 कहता है कि निम्नलिखित में ह्रस्व लिपि कितने हैं। तो ऑप्शन ए है कि 3 है, ऑप्शन बी है कि 4 है, ऑप्शन सी है कि 2 है, ऑप्शन डी है कि 13 है। कितने हैं ह्रस्व लिपि? तो ह्रस्व लिपि हिंदी में ह्रस्व लिपि है 4। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका थ्योरी हमने चैनल पे पहले से ही डाल दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का उच्चारण तालु है, कि मुद्रा है, कि ओष्ठ है, कि कंठ है। तो अ का उच्चारण कहाँ से? अ बोलते वक्त हमारा क्या कर कंठ है, कंठ से निकल रहा है, तो वो अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहते हैं कि र तथा री का उच्चारण स्थान कहाँ है। र तथा री का उच्चारण स्थान कहाँ है? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की पूछता है। ठीक है, तो र री का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है कि मुद्रा से है, कि तालु से है, कि कंठ से है, कि दंतोष्ठ से। तो र और री का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो मुद्रा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। इसमें घोष वर्ण कौन है? तो डंटी स है, कि ह है, कि अ है, कि ख है। घोष वर्ण कौन है? तो घोष वर्ण इसमें से है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। निम्न में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो कंठ से उच्चारण किसका होता है? प का होता है, कि स का होता है, कि ज का होता है, कि ख के होता है। तो कंठ से उच्चारण होता है
ख का, ठीक है। कंठ तालु मृदा दंड टोस्ट है ना, तो कवर गाता है कंठ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। ऑप्शन है कि 2 है, ऑप्शन बी है कि 3 है, ऑप्शन सी है कि 4 है, ऑप्शन डी है कि 5 है। तो हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा है। तो ऑप्शन है कि संयुक्त व स्वर के, ऑप्शन बी है कि अर्ध स्वर के, ऑप्शन सी है कि व्यंजन के, ऑप्शन डी है कि अर्ध व्यंजन के। किसके अंतर्गत रखा जाता है य को, ठीक है। तो य को रखा जाता है व्यंजन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ये है हमारा कि ऑप्शन ए है हमारा कि च है, ऑप्शन बी है कि ग है, ऑप्शन सी है ल है, ऑप्शन डी है कि घ है। तो हिंदी में अघोष वर्ण कौन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो स का उच्चारण स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, तालु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ई का उच्चारण स्थान कहाँ है। मुंह है, तालु है कि मुदा है कि दंत है। तो क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तालु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ल का उच्चारण स्थान कहाँ है। ल का उच्चारण स्थान दंत में, ओष्ठ में, तालु में कि मुदा में, किस में है। तो ल का उच्चारण स्थान हमारा दंत में है। इसी के साथ हमने सामाजिक अर्थात हिंदी के व्याकरण के VVI 20 क्वेश्चन कर लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि डिलेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।